हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्लेलिस्ट काफ़ी अच्छी लग रही होगी। तो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि पी टैग और एस टैग क्या होते हैं, ठीक है। और वो जो टैग्स थे ना, वो काफ़ी सिंपल थे, मतलब वो स्टार्ट हो रहे थे और ख़त्म हो रहे थे। लेकिन हम जिन टैग्स की बात आज करेंगे ना, ये थोड़े से स्पेशल होने वाले हैं। स्पेशल इन द सेंस कि इसमें हम देखेंगे कि सेल्फ क्लोजिंग टैग्स कैसे होते हैं, और हम देखेंगे कि एट्रीब्यूट्स क्या क्या चीज़ होती है और कैसे यूज़ होते हैं, ठीक है। तो चलो गाइस, इसके साथ हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये हम आ गए अपने वी एस कोड पे। ठीक है गाइस, मैंने अपने एच टी एम एल को थोड़ा सिंपलर बना दिया आप लोगों को समझाने के लिए। यानी कि पहले हमने एच टी एम एल शुरू किया, उसको ख़त्म किया, उसके दो बच्चों को डाला, हेड को और बॉडी को। हेड में हमने डाल दिया टाइटल। आज का टाइटल कुछ और होगा, तो आज का टाइटल हम लिख लेते हैं ए टैग एंड इमेज टैग। ओके, तो ये हमने लिख लिया, ये हेड हमने ख़त्म कर दिया। यहाँ से शुरू करके अब हम आते हैं बॉडी में। यहाँ पे हम लिखेंगे जो कि हमें अपनी उसमें दिखेगा वेब पेज पे। तो हम स्टार्टिंग करते हैं गाइस इमेज के साथ। तो अगर हमें इमेज ऐड करनी है तो उसके लिए हमें इमेज चाहिए भी होगी। तो उसके लिए मैंने एक इमेज डाउनलोड कर लिया गाइस, ये रही। ये एक डॉग की इमेज है। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको अपने फोल्डर में डाल लेंगे, यहाँ की यानी कि जहाँ पे हमने अपना वी एस कोड स्टार्ट किया हुआ है। ये डॉग की इमेज आ गई। जब अपना वी एस कोड खोलोगे तो यहाँ पे भी आपको अपनी इमेज दिख रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम IMG लिखेंगे, ये शॉर्ट फॉर्म होती है इमेज टैग की, और एंटर मार देंगे, ठीक है। अब देखो वी एस कोड ने क्या किया, इसने ना हमें इसके एट्रीब्यूट्स अपने आप डाल के दे दिए। मतलब आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा कि इमेज में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसने अपने आप डाल दिया। तो पहला एट्रीब्यूट अगर हम देखें SRC यानी कि सोर्स का मतलब क्या होता है कि इसमें हमें अपना पाथ डालना होता है कि हमें कौन सी इमेज अपने वेब पेज पे चाहिए। तो इसका पाथ डालने के लिए हमें सिर्फ देखो, अब ये ना हमने दोनों अलग अलग डाले हुए हैं। अगर ये हमने किसी और फोल्डर में डाला होता ना तो हम इसका पाथ अलग रखते, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे। अभी हमें कुछ नहीं करना है, ये दोनों अलग अलग रखे हुए हैं, तो सिर्फ इसका नाम लिखना है, इमेज का नाम, जैसे DOG, और ये अपने आप देखो बता देगा। इसने अपने आप बता दिया। सेव कर लिया, तो हमने ये पाथ डाल दिया, ठीक है। देखो वी एस कोड कितनी हमारी हेल्प कर रहा है, इसको पता है कि हमारे फोल्डर में क्या क्या है और हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो हमें कंप्लीट लिखना नहीं पड़ा, हमने सिर्फ स्टार्टिंग का DO लिखा, वो अपने आप आ गया, एंटर मार दिया और ख़त्म। अब हम बात करेंगे ALT टैग की। अब ALT टैग क्या होता है, ALT होता है अल्टरनेटिव। यानी कि अगर यहाँ पे हमारी जो इमेज है वो किसी कारण हमारे वेब पेज पे शो ना हो। पहले मैं आपको वेब पेज दिखा देता हूँ। सेव किया, लाइव सर्वर एक बार खोल लेता हूँ, ये खुला हुआ है, अब दोबारा खोलता हूँ। ये देखो, ये हमारी इमेज आ गई इस प्यारे से क्यूट से पप्पे की। ओके, तो हमने क्या करा, ये देखो हमारा टाइटल दिख रहा है, हमारी इमेज आ गई है। अब अगर किसी कारणवश हमारी इमेज वहाँ पे ना दिख पाए, और वो कारण क्या हो सकता है कि हमने यहाँ पे पाथ तो दे दिया, लेकिन अगर यहाँ क्या हो, यहाँ पे इमेज ही ना हो, या फिर क्या हो कि हम इसका नाम थोड़ा गलत डाल दें। मैंने dog1 डाल दिया, तब क्या होगा देखते हैं। देखो अब यहाँ पे कोई इमेज नहीं आ रही, ठीक है। अब हम इसमें ALT में वो चीज़ डालते हैं कि अगर हमारी इमेज ना रेंडर हो पाई वेब पेज पे, तो वहाँ पे ना कोई टेक्स्ट आ जाए, जिससे मतलब यूज़र को पता लग जाए कि यहाँ पे किसकी इमेज थी। तो जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे डॉग की इमेज है, ठीक है। मैंने सेव किया, Ctrl+S दबाया, सेव किया, अब मैं अपने लाइव सर्वर पे गया, तो देखो हमारी इमेज तो लोड नहीं हुई क्योंकि हमने उसका नाम गलत दे रखा था। लेकिन यहाँ पे लिखा आ गया, यहाँ पे डॉग की इमेज है। तो इससे यूज़र को पता लग जाएगा कि अगर यहाँ पे इमेज लोड नहीं हो रही तो एक्चुअल में ये इमेज थी किस चीज़ की। तो आप, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सोर्स होता है पाथ देना। अब मान लो मैं ये डॉग की जो इमेज है ना, ये किसी फोल्डर में डाल दूँ, तो हम इसका पाथ कैसे देंगे, मैं वो दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ, यहाँ पे मैंने डाल दिया इमेजेस, एंटर मारा, डॉग की इमेज ना इसमें डाल दी, ठीक है। अब हम इसका पाथ कैसे देंगे, देखो, क्योंकि अगर हम अभी सेव करें तो इमेज शो नहीं होगी वहाँ पे, देखो नहीं हो रही ना, मैंने सेव कर चुका हूँ मैं, जबकि हमारा नाम भी ठीक है। तो इसको नाम ठीक करने के लिए ना, पहले तो आपको वी एस कोड ही हेल्प कर देगा। हम क्या करते हैं, डॉट का मतलब सेम फोल्डर, यानी कि ये इमेज और इंडेक्स का जो मेन एक फ़ोल्डर है वो वाला, उसके बाद स्लैश डाल देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये दोनों चीज़ें दिखने लग जाएंगी। यानी कि हमारे जो ये फ़ोल्डर है, मेन फ़ोल्डर है, जिसमें हमने ये दोनों चीज़ें डाल रखी हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें इमेज का फ़ोल्डर है और एक index.html फाइल है। तो हम इस इमेजेस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये अपने आप सारा कंप्लीट कर देगा। डॉट का मतलब सेम फोल्डर के अंदर इमेजेस का जो फोल्डर है, स्लैश उसके अंदर
जो डॉग डॉट जेपीजी की फाइल है उसको हमने सेलेक्ट किया। स्लैश मतलब किसी चीज़ के अंदर जाना, और डॉट मतलब सेम हमारा जो फोल्डर है। अगर हमें एक फ़ोल्डर पीछे आना हो तो हम क्या करते हैं, तो हम डबल डॉट दबाते हैं। यानी कि अगर हमारी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल इमेजेस के अंदर होती है, ये वाली जो फाइल है ये इसके अंदर होती, और हमारी डॉग की इमेज बाहर होती, तो हमें अंदर से बाहर आना पड़ता, तो हम डबल डॉट डालते हैं। उसके बाद वीएस कोड आपको अपने आप सारा कुछ करवा देगा, लेकिन आप याद कर सकते हो कि अगर हमें सेम फोल्डर में जाना है तो सिंगल डॉट, और अगर बाहर आना है तो डबल डॉट, और स्लैश यानी कि किसी चीज़ के अंदर जाना। ओके, तो ये डॉट हो गया सेम फोल्डर, स्लैश यानी कि हम उसके अंदर गए, किसके अंदर गए, इमेजेस के अंदर गए, फिर स्लैश हमने क्या सेलेक्ट किया, किस चीज़ के अंदर गए, डॉग डॉट जेपीजी के। ऐसे करके हमने अपनी फाइल सेलेक्ट कर ली। अब अगर यहाँ पे ये इमेज सेलेक्ट हो रही है ना, तो ये चीज़ नहीं शो करेगी हमारे वेब पेज पे। देखो देखो कहीं पे लिखा आ रहा है कि ये डॉग की इमेज है, नहीं आ रहा है ना, तो हमने अपने ब्राउज़र को भी बता दिया, क्योंकि ब्राउज़र को नहीं पता ये इमेज किस चीज़ की है। तो इस ALT टैग से हम अपने ब्राउज़र को बताते हैं। हालांकि हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम वहाँ पे इसका मीनिंगफुल आंसर लिखेंगे, जैसे कि डॉग, ठीक है, या फिर जौन सी भी इसकी ब्रीड है, जर्मन शेफर्ड या कुछ भी, वो चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हम अभी के लिए डॉग लिख देते हैं। तो गाइज़ इमेज जो होता है वो हमारा सेल्फ क्लोजिंग होता है, ठीक है, इसको हमने दोबारा कहीं पे क्लोज नहीं किया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम इन टैग्स में कुछ अलग पढ़ेंगे, तो ये एक तो ये हमारा सेल्फ क्लोजिंग है, और दूसरा हमने पढ़ा सोर्स या फिर एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो ये इसके दो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि मेन होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं गाइस ए टैग के बारे में। अब ए टैग क्या होता है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं एक वेबसाइट खोलूँ, हाउ टू लूज़ वेट, ऐसे करके मैंने एक वेबसाइट खोली, ठीक है। ये मेरे पास एक ब्लॉग आ गया, वेब पेज आ गया। तो भाई इसमें देखो, जैसे कि ना ये लिंक्स दे रखे हैं, मतलब इन लिंक्स पे क्लिक करके क्या होगा, आप डेली लाइफ में अपने यूज़ करते होंगे ब्राउज़र, तो अगर ये जो लिंक्स होती हैं ये हर ब्लॉग्स में होती हैं, इन पे क्लिक करने से क्या होता है, इन पे क्लिक करने से ना हम उस वेब पेज के यूआरएल पे पहुंच जाएंगे। जैसे मैं इस पे क्लिक करूं तो आप यहाँ पे देखना, ये देखो ये चीज़ चेंज हो गई। इससे हमने अपना वेब पेज चेंज कर लिया, यानी कि हम लिंक्स देते हैं हमारे दूसरे वेब पेज के अपने वेब पेज के अंदर। अब ये जितने भी लिंक्स हैं ये हमने प्रोवाइड करवा रखे हैं। इनको प्रोवाइड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ए टैग। ए टैग होता है एंकर टैग, ANCHOR, एंकर। अब हम इसको यूज़ करना सीखते हैं, ठीक है। ए डाला, एंटर दबाया, VS कोड ने सारा काम ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब एच रेफ कुछ नहीं होता, हम पाथ देते हैं उस जगह का जहाँ पे वो जो बंदा है वो लिंक को क्लिक करे तो वो रीडायरेक्ट हो जाए। अब इसको हम रीडायरेक्ट करवाते हैं। मान लो जैसे मैं इसी आईडी का यूआरएल ले लेता हूँ, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और अब इन टैग्स के बीच में ना, यानी कि जो स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग है, इसके बीच में अगर मैं कुछ टेक्स्ट लिखूँ ना, तो देखो अगर आप इसमें देखो वेबसाइट पे, वेब पेज पे सॉरी, तो हमारा यूआरएल तो ये है, लेकिन उसकी जगह लिखा क्या आ रहा है, जैसे वेकिंग फॉर हेल्थ आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो क्या उसका यूआरएल भी यही होगा, देख लेते हैं। ये देखो वेकिंग फॉर हेल्थ तो नहीं है, मतलब यहाँ पे तो आ रहा है पर ये पूरी चीज़ तो अलग है। तो वैसे ही हमारे वेब पेज पे उस यूआरएल का नाम क्या शो होना चाहिए, वो हम दिखाते हैं इन दो एरोस के बीच में, स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में। इसमें हम लिख लेते हैं हाउ टू लूज वेट, ठीक है गाइस। इसको मैंने फॉर्मेट कर लिया है। तो अब देखो ये हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग तो नहीं था, लेकिन इसमें हमने एक एट्रीब्यूट यूज़ किया href। तो अब हम इसको सेव करते हैं और हम अपनी वेब पेज पे जाते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। एक सेकंड, ये यहाँ ये आ गया, ये देखो नीचे लिखा आ गया ना, ये मैंने क्या लिख दिया, हो नहीं भाई, टू। ठीक है, यहाँ पे देखो टू, अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, हाउ, हाउ भाई, हाउ 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 टू लूज वेट, ठीक है। अब अच्छा आ रहा है, बढ़िया लग रहा है, हाउ टू लूज़ वेट। अब मैंने यूआरएल डाल दिया, ठीक है, और मैंने उसका नाम लिख दिया। अब मैं इसको क्लिक करूँगा क्या होगा, ये देखो हमारी वेब पेज से उस वाले वेब पेज पे पहुँच गए, ठीक है। इसका फ़ायदा होता है लिंक्स डालने का। अब मैंने आपको लिंक्स डालना सिखा दिया, बिल्कुल आसान था। आप चाहे तो किसी भी चीज़ का डाल सकते हो। मान लो मेरे को इंस्टाग्राम का लिंक डालना है, ठीक है, इंस्टाग्राम का पे गए, सॉरी, उसका लिंक यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया
इंस्टाग्राम। अरे ये क्या हो गया, एक सेकेंड। हाँ यहाँ पे लिखना है हमें इंस्टाग्राम। तो ये एरोस का गाइस ध्यान रखना, अभी मैंने एक एरो उड़ा दिया था तो यहाँ पे एरो शो हो रहा था। ये यहाँ पे शुरू हुआ है हमारा टैग और यहाँ पे मतलब इसका एरो ख़त्म हुआ है। उसके बाद हमने इसका नाम लिखा है यूआरएल का, उसके बाद ये दोबारा एंडिंग टैग है हमारा। सेव किया, अब देखो इंस्टाग्राम, ये हमें कहाँ लेके जाएगा, इंस्टाग्राम पे। अब एक चीज़ नोटिस करो गाइज, ये ना इसी पेज पे रीलोड हो रहा है, मतलब रीडायरेक्ट हो रहा है। हम चाहते हैं जब भी कोई यूज़र इस पर क्लिक करे ना तो उसके लिए नया टैब खुल जाए। तो उसके लिए ना गाइज एक और हमारे पास एट्रीब्यूट होता है। तो एट्रीब्यूट को लिखने के लिए हम href के अलावा स्पेस दे के लिखेंगे। इसका एट्रीब्यूट का नाम होता है टारगेट। टारगेट यानी कि जो यूज़र क्लिक कर रहा है उसका टारगेट क्या होना चाहिए। इसका नाम थोड़ा अटपटा है, यहाँ पे हम लिखते हैं अंडरस्कोर ब्लैंक। ये कुछ चीज़ें गाइस जो आपको याद करनी पड़ेगी, इसके लिए मैं आपको कोई कहानी तो नहीं बता सकता हूँ। ये हमने लिख दिया, सेव किया, अब देखो क्या होगा। मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये नहीं पे नहीं हुआ, एक सेकंड गाइस। अरे यार मैंने टारगेट की स्पेलिंग ही गलत लिखी। देखो ऐसे ऐसे ना छोटे छोटे बग्स होते रहते हैं, तो इस चीज़ का आप भी ध्यान रखना। अब देखो ये अभी भी नहीं हो रहा टारगेट। एक सेकंड गाइस, ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार। ये देखो वो शायद मैंने रीलोड नहीं किया था इसलिए ऐसा शो हो रहा था। अब ये नए पे आके खुला है, ठीक है। तो इस एट्रीब्यूट से क्या होता है, जो हमारा यूज़र होगा वो नए उस पर जाके खुलेगा पेज पे। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना बहुत है। हमने आज सीखा इमेज टैग के बारे में और एंकर टैग के बारे में। इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। इमेज का होता है सोर्स, जिसमें हम पाथ देते हैं इमेज का, और दूसरा होता है एल्ट। अगर इमेज शो नहीं होती हमारी किसी वजह से तो हम उसकी जगह कोई टेक्स्ट शो कर सकते हैं और ब्राउज़र को भी बताते हैं कि एक्चुअल में ये इमेज है किस चीज़ की। फिर हमने बात करी एंकर टैग की, उसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स की बात करी हमने। एक होता है href यानी कि हम यूआरएल देते हैं जहाँ पे बंदा रीडायरेक्ट होना चाहिए, और उसके बाद एक और एट्रीब्यूट होता है हम जहाँ पे हम बताते हैं कि अगर हमें चाहिए कि वो जो बंदा है वो किसी अलग पेज पे जाके अलग नया पेज बने, उसके बाद वहाँ जाके रीडायरेक्ट हो, ठीक है। तो इन दो चीज़ों की बात करी। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है गाइज़, और अगर आपने मेरी वीडियो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं गाइज़ नई वीडियो में, बाय बाय।